जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रेलवे स्पेशल का साइंस सीरीज चल रहा है। ये सीरीज नंबर होगा 31। इससे पहले वाला हमारे चैनल के साइंस स्पेशल रेलवे साइंस स्पेशल प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो किस प्रकार एक दूसरे को पहचानता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, ये नृत्य से पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा? तो ये जो क्या आता है, डीएनए के द्वारा। किसके द्वारा क्या आता है? डीएनए के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा डीएनए। देखिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या आता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर क्या है? तो आप सभी जानते होंगे पीसी कल्चर जो है ये मत्स्य पालन की कला को कहा जाता है। तो इसको क्या कहता है? मत्स्य मतलब मछली के पालन की कला को। एक होता है सेरी कल्चर, ये रेशम कीट के पालन को कहा जाता है। तो एक होता है एपी कल्चर, ये होता है मधुमक्खी पालन। तो ये ध्यान रखिएगा। वीटी कल्चर, ये अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गुरु जल क्या है? तो देखिए गुरु जल जो होता है इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। इसको भारी जल भी कहा जाता है। इसका सूत्र होता है D2O। इसका अनुभार 20 होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसका खोज यूरे ने किया था 1832 में किया था। सॉरी 1832 नहीं, 1932 में। कब किया था? 1932 में। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो कौन सा ऐसा जो ईंधन है जो मतलब पर्यावरण को प्रदूषित बहुत ही कम करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको बोले हाइड्रोजन। क्या होता है ये? हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन जब जलता है तो जल बनता है, इसलिए इसमें पोल्यूशन नहीं के बराबर ही उत्पन्न होता है। और हाइड्रोजन को ही बोला जाता है भविष्य का ईंधन, फ्यूचर फ्यूल्स इसको बोला जाता है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे हल्का भी होता है हाइड्रोजन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो इसका मिश्रित उर्वरक जो होता है इसको खाद बुलाता है। ये है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है? NPK। तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों को मिलकर क्या कहलाता है? NPK उर्वरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कौन सा है? किंग कोबरा। ये क्या करता है? अपना घोंसला बनाता है और उसी में निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य तरंगों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या होता है? आवृत्ति मॉडुलन। तो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम थियोसल्फेट। इसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थियोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है अस्थायीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीड़ को तितर बितर मतलब बिखरने के लिए तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले आश्रू गैस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह है क्लोरोपिक्रीन। क्या है? क्लोरोपिक्रीन। इसी का प्रयोग किया जाता है भीड़ को खत्म करने में, तितर बितर करने में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितना अस्थियां होते हैं? मतलब खोपड़ी में पूछ रहा है कितना हड्डी होता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कितना हड्डी रहता है? 29 होता है। कितना होता है? 29। और देखिए कान में कितना होता है? ये 6 होता है। और चेहरा में होता है 1400। और टोटल विकसित होने के बाद 208 हड्डी होता है। और जब बाल्यावस्था में रहता है, बच्चा रहता है, उसमें 300 हड्डी रहता है। तो ये सभी याद रखिएगा। और हड्डी में सबसे अधिक कौन सा? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है हड्डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये फूल होता है। क्या होता है? पुष्प होता है सबसे महत्वपूर्ण अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है फ्यूज का? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या करता है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। देखिए फ्यूज इसलिए लगाया जाता है ताकि उपकरण को बचाया जा सकते। अगर अधिकतर उसमें वोल्टेज आ जाती है, क्या होता है? फ्यूज उड़ जाता है। इससे क्या होता है? उपकरण सब बच जाता है। तो इसका जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर बार बार प्रयोग एक भूमि में करने से क्या होता है? देखिए जैसे अगर हमेशा अगर जो बार बार करिएगा अमोनियम सल्फेट उर्वरक का, तो ये क्या होता है? मिट्टी को क्या करता है? अम्लीय कर देता है।
और जो मिट्टी अम्लीय होता है उसमें कृषि करने या लायक नहीं बचता है। तो इसमें जो अम्लीय हो जाता है उसको दूर करने के लिए शुष्क बुझा हुआ चूना का प्रयोग किया जाता है और उससे क्या होता है मिट्टी क्षारीय होता है और पुनः उसमें खेती किया जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन एक उदाहरण है तो किसका है? ये वाहन प्रोटीन का है। ये क्या करता है? इसके कारण जो खून का रंग लाल होता है और इसमें क्या होता है ये ऑक्सीजन का वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए हेपेटाइटिस जिसको पीलिया भी बोला जाता है ये यकृत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? यकृत। ये किससे द्वारा फैलता है? ये जल द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस बी का सिर्फ हम बात कर रहे हैं, ए का नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमोबाइलों मतलब मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्यकरण मतलब वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है? देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है ये सभी पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आर्किमिडीज ने ये दिया था प्लवन सिद्धांत, जो तैरता है कोई वस्तु जो पानी में डूबा रहता है तो ये क्या होता है आवासीय भार में जो कमी जो उत्पन्न होता है इसको बोलता है आर्किमिडीज ने दिया था ये सिद्धांत। और बर्नौली के सिद्धांत में क्या आता है अगर जो हवा चलने के बाद अगर किसी का छत उड़ जाता है तो ये बर्नौली का नियम के सिद्धांत पर ये कार्य करता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरेसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारा वाष्पता अर्गानी। पारा क्या होता है? ये अच्छा किसी भी चीज़ को मतलब ये सेटिंग मतलब ये जो होता है उसका तापीय क्षेत्र में जल्दी से प्रसार होता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है पारा एवं पारा का वाष्पता अर्गन में किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पारा चमकदार होने के कारण क्या करता है पाठ्यांक को बढ़िया से ये दिखाता है, इस थर्मोमीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। पारा जो रहता है द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कमरे के ताप पर घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है, तो किसमें पढ़ा जाता है? ये किलोवाट घंटा में पढ़ा जाता है। किसमें पढ़ा जाता है? किलोवाट घंटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंग और प्रकाश की गति होती है, तो देखिए ये दोनों का जो गति होता है ये समान होता है। दोनों की गति क्या होता है? समान होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग सेल्यूलर फोन में किया जाता है? सेल्यूलर फोन में संचालित होने में होता है, तो इसका किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रो तरंग का। किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों। किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंग अर्थात माइक्रो तरंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से एक यूनिट है, तो किसका है? ये दूरी का है। किसका है? दूरी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लेवनाइजिंग लेपन की पद्धति है, तो किसका है? ग्लोबलाइजेशन जो करता है तो इसमें क्या होता है लोहे और के साथ जिंक का मिलाता है, इसको क्या बोलता है? इसको बोलता है ग्लेवनाइजेशन। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना चांदी तांबा और लोहे में सबसे अधिक तन्य होता है, तो देखिए सबसे अधिक तन्य जो होता है इलास्टिसिटी ये सोना में होता है। किसमें होता है? सोना में। और सबसे अधिक मुलायम यही होता है। शुद्ध सोना बहुत ही मुलायम होता है, लेकिन इससे आभूषण मतलब गहना नहीं बना सकते, इसलिए इसमें क्या होता है 18 कैरेट ही रहने देता है। बाकी बात जो 4 कैरेट होता है बाकी बात जो होता है 6 कैरेट, इसमें क्या होता है तांबा मिला दिया जाता है कि इसमें क्या मजबूती मतलब प्रदान हो, कठोरता, उससे आभूषण बने, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है रॉकेट और जेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट और जेट दोनों जो करता है ये न्यूटन के तृतीय गति के नियम के कार्य करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे देखिए 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर इसमें कोई त्रुटि तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।